नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जोहम रुबा और आप देख रहे हैं यूपी की बात। बाढ़ का खतरा सर पर है, लेकिन गोरखपुर बाढ़ खंड के अंतर्गत कुशीनगर और महाराजगंज जिलों में सिंचाई विभाग की रफ्तार बेहद धीमी है। विभाग ने 15 जून तक काम पूरा करने का दावा किया था, लेकिन हकीकत ये है कि अब तक सिर्फ 30% काम पूरा हो सका है। सवाल यह है कि अगर वक्त रहते तैयारी नहीं हुई तो इस बार बाढ़ कितनी तबाही मचाएगी। बूंदें अभी हल्की गिरी हैं, लेकिन खतरा पहले से बड़ा मंडरा रहा है। गोरखपुर बाढ़ खंड के अंतर्गत आने वाले कुशीनगर और महाराजगंज जिलों में सिंचाई विभाग की तैयारियां कागजों पर तो 100% दिख रही हैं, लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और ही है। 15 जून यही थी डेडलाइन, मगर अब तक सिर्फ 30% काम पूरा हुआ। तटबंध निर्माण से लेकर नालों की सफाई तक सब कुछ आधा अधूरा है। बता दें कि इस बार जब टेंडरिंग प्रक्रिया हो रही थी तो जो पारंपरिक ठेकेदार थे उनसे विरक्त बाहर के ठेकेदारों को बुलाकर और किसी तरह से टेंडरिंग की प्रक्रिया को पूरा किया गया था, जिसकी वजह से स्थानीय ठेकेदारों ने धरना प्रदर्शन भी किया था और अब जिसका डर था वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुशीनगर सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, वहां पर महज 30% काम हुए। वही हाल कमोबेश महाराजगंज जनपद का भी है। हालांकि मानसून ने दस्तक दे दी है और गोरखपुर जनपद में कल से झमाझम बारिश शुरू हो गई। ऐसी स्थिति में जो कार्य समय से होने थे अब उन पर भी पाबंदी लग जाएगी और जून के अंत तक जुलाई के प्रथम सप्ताह में नेपाल लाखों क्यूसेक पानी भारत की नदियों में प्रवाहित करेगा, जिसकी वजह से कुशीनगर और महाराजगंज के अधिकतर गांव फिर से बाढ़ की चपेट में आ जाएंगे। फिर आनन फानन में सरकार की तरह से उनकी तरफ से सिंचाई मंत्री का दौरा होगा और एक आपदा का एस्टीमेट अलग से जारी किया जाएगा और धन की बंदरबाट होगी। कई वर्षों से यही प्रक्रिया चलती आ रही है, जिसकी वजह से भ्रष्टाचार के आकंठ में सिंचाई विभाग पूरी तरह से डूबा हुआ नजर आ रहा है। मानसून ने दस्तक दे दिया है। गोरखपुर मंडल में कल से ही झमाझम बारिश हो रही है और अगर बात करें तो सिंचाई विभाग ने बाढ़खंड ने कुशीनगर और महाराजगंज में 15 जून तक जो मरम्मत के कार्य थे उनकी डेडलाइन तय की थी, लेकिन अब तक मात्र 30% काम हो पाए हैं और मानसून चूँकि सर पे है, निरंतर बरसात शुरू हो गई है। ऐसी स्थिति में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिंचाई विभाग और बाढ़ खंड के जो अधिकारी हैं और जो उनके साथ आकंठ में डूबे हुए ठेकेदार हैं वो किस तरह से लेजी होकर कार्य करवा रहे हैं। और इसकी स्थिति ये होगी कि 20 दिन बाद जब नेपाल से पानी बहुत ही ज़्यादा क्यूसेक मात्रा में छोड़ा जाएगा तो एक बार फिर से पूर्वांचल के कई जिलों में बाढ़ की जो स्थिति है वो उत्पन्न होगी। सहयोगी राहुल के साथ मैं प्रदीप, गोरखपुर। सरकारी रिपोर्ट्स भले ही संतोषजनक दिखे, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। अब सवाल है कि क्या विभाग 70% बचा हुआ काम वक्त पर पूरा कर पाएगा या फिर एक और बाढ़ और एक और आपदा। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।